हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ने वाले हैं ललित दत्त द्वारा रचित कविता। चलिए पहले ललित दत्त जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ललित दत्त जी का जन्म कश्मीर में हुआ था और ललित दत्त की जो काव्य शैली है उसे हम वाक्य कहते हैं। जिस तरह के हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित दत्त के वाक्य प्रसिद्ध हैं। अब इन वाक्यों में उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने अपने वाक्यों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। अब हम उनकी द्वारा रचित इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कविता है वाक्य। इसको एक बार मैं इसका सस्वर वाचन करूंगी, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो सबसे पहले हम पहले वाले वाक्य का व्याख्या करते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री क्या कह रही है? कवित्री जो है भक्त हैं, एक भगवान की भक्त हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं। और इस वाले जो उनकी जो पंक्तियां हैं ऊपर की, इन पंक्तियों में उन्होंने प्रथम जो 4 पंक्तियां, पहला जो नंबर डला हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रही हैं और उन प्रयासों में वो सफल नहीं हो पा रही हैं। उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। उन्हीं की व्यर्थता की ओर उन्होंने इशारा किया है और वो कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। जैसे कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से अगर हम नाव खींचते हैं तो क्या वो हम नाव खींचने में सफल हो पाएंगे? ठीक वैसे ही वो कहती हैं अपने प्रयासों को, ईश्वर के लिए प्रयास जो कर रही हैं, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कवित्री ने कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी का रूप दिया है। तो कवित्री कह रही हैं कि उनके जो प्रयास हैं, ईश्वर के लिए प्राप्ति के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान नष्ट हो जाने वाले हैं और उन्हीं प्रयासों से वो अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं, अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगाना चाहती हैं। लेकिन उनके प्रयासों में अभी क्या है? कच्चापन है। तो जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। वो कहती हैं कि पता नहीं मेरे ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और कब वो मुझे इस भव सागर से, इस भव सागर में कौन सा अलंकार है? इस भव सागर में है रूपक अलंकार। भव मतलब है संसार और सागर मतलब है सागर, समुद्र। तो संसार को उन्होंने सागर का रूप दिया है। वो कहती है कि वो मुझे, मेरे ईश्वर मुझे कब इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, यहाँ पे दृष्टांत प्रस्तुत कर रही हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि जिस प्रकार से कच्चा सकोरा मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, कच्चा बर्तन जो जिसे हम बोलते हैं। तो जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन में अगर हम पानी भरते हैं तो उसमें से टपकता रहता है पानी, वैसे ही वो कहती हैं कि मेरे भी प्रयास जो है व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे कच्चे सकोरे से पानी रिस रिस करके बह जाता है, वैसे ही मेरे द्वारा किए जाने वाले ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास हैं ठीक वैसे ही नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें अभी बहुत ज़्यादा जो है मजबूती नहीं आई है, अभी उनमें कच्चापन है और इसी के लिए वह दुखी हो रही है। तो कहती है कि जी में उठती रह रहे हूक, हूक मतलब एक गहरी वेदना। कवित्री कहती हैं कि मेरे हृदय में रह रह करके एक गहरी वेदना, एक हूक उठ रही है, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कि उन्हें ईश्वर के घर जाना है, वो परमात्मा के घर जाना चाहती हैं और परमात्मा के घर जाने की चाह उनके अंदर इतनी ज़्यादा है, तीव्र है कि वही चाह में, वही उसी चाहत में वो इतनी दुखी हो रही हैं और उसी दुख में उनके हृदय से एक गहरी हूक, एक वेदना उठ रही है।
दूसरे में वो कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। इस वाले वाक्य में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो बाहरी आडंबरता होती है, बाहरी आडंबर है ना, धर्म में जो बाहरी आडंबर है, पाखंड जिसे हम रचते हैं, उसकी उन्होंने और इशारा किया है। वो कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर खा खा कर के मतलब है कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके उपभोग की बात वो कर रही हैं। तो वो कह रही हैं कि जिस प्रकार से खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, हम अगर सांसारिक भोगों में बहुत अधिक लिप्त रहेंगे, सांसारिक वस्तुओं को हम जितना अधिक उपभोग करेंगे, उससे क्या होगा, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम नहीं खाते हैं, अगर हम इन सांसारिक वस्तुओं का उपभोग नहीं करते या संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं, अगर हम सन्यासी या वैराग्य धारण कर लें एकदम, तो इससे हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। तो वो कह रही हैं कि अगर हम ज़्यादा संसार में लिप्त होंगे तो भी बुरा है, और अगर हम लिप्त बिल्कुल ना हो तो भी बुरा है, उससे हम अहंकार पैदा हो जाता है। तो क्या कहती हैं, कौन से मार्ग को अपनाने की बात कर रही हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। वो कहती हैं कि सम खा यानी कि इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाओ, एक संभावी बनने के लिए वो प्रयास कह रही हैं कि हमें इन दोनों के बीच ही संतुलन बनाया रखने चाहिए, इनके बीच में हमें एक मेल रखना है, न ज़्यादा भोग न ज़्यादा त्याग। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी ईश्वर के जो बंद द्वार है उसकी जो साकल है, जो बंद है हमारे लिए, यानी कि मुक्ति का द्वार हमारे लिए तभी खुलेगा जब हम इन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे और भोग और त्याग के बीच में एक संतुलन बनाए रखेंगे। आगे कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कहती हैं कि मैं इस संसार में एक सीधे मार्ग से ही आई थी, ईश्वर ने मुझे सीधे मार्ग से ही यहाँ भेजा हुआ है, गई न सीधी राय। लेकिन मैं इस संसार में जैसे ही आई, मैं सीधे राय को भूल करके सांसारिक प्रपंच में फंस गई और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। और मैं यहाँ संसारिक प्रपंच में फंस करके कभी जिस जिस व्यक्ति से मिली उसने अपने अपने तरीके से ईश्वर के लिए प्रयास करने के लिए बताया, तो वो कहती है कि मैं हठ योग के मार्ग को अपना लिया और सुषुम्ना नाड़ी जिसमें हम साधने का प्रयास किया जाता है हठ योग में, उसी सुषुम्ना नाड़ी को सुषुम सेतु उसको रूप दिया है पुल का। और सुषुम मतलब है सुषुम्ना नाड़ी। तो जैसे सुषुम्ना नाड़ी ये नाक के बीच से यहाँ होती है और इधर राइट साइड एड़ा और पिंगला और लेफ्ट में होती है। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी को साधने का, उसी पर अपना ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करती रही और मैं उसमें सफल भी नहीं हो पा रही थी। और इस प्रकार से बीत गया दिन आहा, और मेरा दिन जो है इसी प्रकार से, मेरे जीवन के दिन इसी प्रकार से निकलते रहे। और इसके लिए दुखी हो रही है कि बीत गया दिन आहा, मतलब कितना दुख है मुझे इस बात का कि मैं इसी सब चीज़ों में फंस करके सुषुम्ना नाड़ी को साधने में, इसी में ध्यान लगाने में अपना दिन, जीवन के दिनों को मैंने यूं ही बिता दिया, जबकि मैं इनमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। और जेब टटोली कौड़ी ना पाई। वो कहती कि और फिर जब मैंने अपनी जेब देखी, यानी कि वह कहती कौड़ी ना पाई, तो मेरी जेब खाली की खाली रही, उसमें एक कौड़ी भी नहीं है। कौड़ी यहाँ पे क्या प्रतीकार्थ है कि मतलब उसने भक्ति के लिए नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया है। और माझी को दूं क्या उतराई। अब वह कहती है, वह इस बात को लेकर के चिंतित है। माझी, इसमें प्रतीकार्थ माझी का अर्थ है कि ईश्वर को उन्होंने माझी का रूप दिया है। माझी जो नाव से हमें एक किनारे से दूसरे पार ले जाता है, वैसे ही ईश्वर जो है इस संसार रूपी सागर से हमें पार लगाते हैं। तो उन्हें माझी का रूप दिया है ईश्वर को। तो कहती है कि मैं ईश्वर रूपी माझी को उतराई स्वरूप क्या दूंगी, यानी कि उसके पास अब कोई भी सत्क्रम उसने इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। आगे वो कहती हैं ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत कर रही हैं। तो कहती हैं कि थल थल में बसता है शिवी। वो कहती हैं वह शिव है, ईश्वर जो है शिव है, कल्याणकारी है। वह कल्याणकारी ईश्वर इस प्रकृति के थल थल में, इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान है और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। वो कहती हैं कि हिंदू और मुसलमान किसी को भी ईश्वर के लिए भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कल्याणकारी है और वह सभी के लिए एक जैसा है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
क्या कहती हैं कि अगर वास्तव में तू ज्ञानी बनना चाहता है तो पहले स्वयं को जान, स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करो, वही है साहिब से पहचान। क्योंकि जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है। अगर हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तो हम ईश्वर से भी साक्षात्कार करने में सफल हो जाएंगे। तो एक सच्चे ज्ञानी की उन्होंने क्या पहचान बताई है कि उसे स्वयं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और इस प्रकार से इन चारों वाक्यों की मैंने व्याख्या की है। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर समझ पाएंगे।